जय श्री राम मित्रों, मेरे प्रिय दर्शकों। अब आप सबको पता है कि 31 तारीख को दीपावली का सुअवसर आ रहा है। तो उस समय लोग पूछ रहे हैं, शास्त्री जी ये पंचोपचार पूजा क्या होती है और षोडशोपचार पूजा क्या होती है, इसके विषय में बताएं। तो मैंने भी सोचा ठीक है भाई, लोगों को बार बार प्रश्न पूछने पर दीपावली के दिन कोई मंत्र जाप करता है तो लक्ष्मी देवी की पूजा होती है, तो उसमें पंचोपचार भी हो जाती है और षोडशोपचार भी हो जाती है। फिर मुझे ठीक है भाई, इसमें आप सबकी ये जिज्ञासा है तो आपके समाधान के लिए एक वीडियो तैयार करते हैं, जिससे आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, पंच उपचार जैसा नाम से ही जाहिर होता है, पंच शब्द संस्कृत का शब्द है और पंच माने होता है पांच। भगवान की 5 प्रकार से जो पूजा की जाती है उसको पंच उपचार पूजा के नाम से जाना जाता है। षोडशोपचार संस्कृत का शब्द है, षोडश माने होता है 16 प्रकार से भगवान को की जो पूजा होती है उसको षोडश उपचार के नाम से जाना जाता है। तो जैसे पंचोपचार से 5 उपचार से पूजा होती है, सबसे पहले पुष्प और चावल दे करके भगवान का ध्यान किया जाता है। जैसे अब लक्ष्मी पूजन आएगा तो लक्ष्मी पूजन में देवी का ध्यान करते हैं। तो ये देवी का मंत्र है, या सा पद्मासन सदा विपुल कटि तटी पदम पत्राय दाक्षी गंभीरा सदन भरनमिता सौभ्रवस्त्रोत्तरीया या लक्ष्मी दिव्यरूपई मणिगण खचितई सनापिता हेम कुंभई सा लक्ष्मी पदम हस्ता मम वस्तु गृहे श्रव मांगल्य युक्ता। तो ये लक्ष्मी का ध्यान है। पुष्प और चावल दे करके सबसे पहले देवी का ध्यान करो, क्योंकि किसी भी देवी देवता की पूजा करते हैं तो ध्यान से की जाती है, उसमें ध्यान का मंत्र से, यानी ध्यान वो हमारी तरफ खींचता है। ध्यान धारणा समाधि अष्टांग योग के जो 8 मार्ग होते हैं उसी में आता है ध्यान धारणा और समाधि। पहले ध्यान होता है, फिर धारण किया जाता है, फिर व्यक्ति समाधि के अंदर जाता है। तो इस प्रकार से ये पंचोपचार में पहले हमने ध्यान किया, ध्यान करने के बाद फिर भगवान जी को स्नान किया, 4 बार जल दिया और स्नान करने के बाद वस्त्र दिए। तो 2 बार तो स्नान किया और ध्यान किया और वस्त्र दिए, बच गए 3। उसमें फिर हम भगवान को पूजा जो है ना उसको तिलक करते हैं, तिलक करके और उसको फल आदि देते हैं, पुष्प देते हैं और फिर दक्षिणा दे देते हैं। ये तो हो गई पंच उपचार पूजा। 5 प्रकार की वस्तुओं के अंदर सीमित होकर के जो पूजा की जाती है उसको पंच उपचार पूजा कहते हैं। और षोडशोपचार के अंदर 16 प्रकार से भगवान की पूजा। यहाँ देखो कितना प्यारा संबंध बना हुआ है। षोडशोपचार चंद्रमा की 16 कलाएं होती हैं और षोडशोपचार पूजा भी बताई गई है। तो देखो, एक चंद्रमा की एक कला एक पूजा की समान होती है। इस पर विचार करें आप। तो इसमें षोडशोपचार के अंदर ध्यान किया, जैसे हमने देवी का मंत्र बोला तो उसमें ध्यान हुआ माँ लक्ष्मी का। और इसी प्रकार अगर हम ध्यान करते हैं, गणेश जी का करते हैं ध्यान हम, जैसे गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। ये गणेश जी का ध्यान है। और फिर अगर हम षोडशोपचार से करते हैं, इसके 16 मंत्र अलग अलग हैं। जैसे
स्नान करवाया, पादोर्पादं हस्तोरर्घ्यं मुखे आचमनीयं सर्वांगेषु जलं स्नानं समर्पयामि। तो देवस्य त्वासवितु प्रस्वे अश्विनोर्बाहुभ्यां पुक्कणोस्ताभ्याम, इससे हमने स्नान कराया और स्नान कराने के बाद उन्हें वस्त्र दिया। अब इसमें भी भेद है, जैसे भेद है इसके अंदर, एक पौराणिक मंत्र होते हैं, एक वैदिक मंत्र होते हैं। अगर वैदिक मंत्र से आह्वान करते हैं भगवान का, उसकी पूजा करते हैं तो वैदिक उपचार हो जाती है। और पुराणों के द्वारा जो मंत्र हैं, मनुष्यों के द्वारा जो रचित मंत्र हैं, उनके द्वारा अगर पूजा करते हैं तो पौराणिक हो जाती हैं। वैदिक मंत्रों में हम परिवर्तन नहीं कर सकते, लेकिन पौराणिक मंत्रों में हम जो व्याकरण लगी हुई है, कौन सी व्याकरण, एक तो वैदिक व्याकरण अलग होती है और पौराणिक व्याकरण जो हमारी पाणिनि व्याकरण है, आचार्य वृद्धराज के द्वारा जो रचित पौराणिक व्याकरण है, उसके द्वारा हम विभक्तियों को, कारकों को तोड़ मरोड़ करके आचार्यवर अपनी इच्छा के अनुसार भगवान के अंदर उन मंत्रों का निर्माण करके उनका उच्चारण करते हैं। तो इसमें ये भेद हुआ। ये पौराणिक और वैदिक मंत्रों के अंदर हम अपनी इच्छा के अनुसार नहीं बदल सकते उसको। जैसा कि ईश्वर की रचना है, हमारे वेद किसकी रचना है, हमारे वेद ईश्वर की रचना है, और ईश्वर की जो रचना है उसको हम तोड़ मरोड़ नहीं सकते बिल्कुल भी। तो उसके मंत्र अलग होते हैं। तो हमने भगवान जी को ध्यान के आह्वान करके बुलाया, बुलाने के बाद स्थापित किया, स्थापित करने के बाद उसके पैर धोए, हाथ धोए, पीने के लिए आचमन दिया उसको, फिर वस्त्र दिए, फिर उपवस्त्र दिए, फिर उसको हमने तिलक किया, और तिलक करने के बाद में